लिनक्स में उसको सर शेल एज ए शेल बोला जाता है, जहाँ पे हमारे कमांड्स रन करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो देखो यहीं से हमें स्टार्ट करने क्लास आज की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सेल एक्सपेंशन क्या होता है और दो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा चैप्टर था थर्ड, मैनेजिंग फाइल्स फ्रॉम द कमांड लाइन। इसमें हमें जो देखना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, मैचिंग फाइल्स नेम विद सेल एक्सपेंशन, ठीक है। तो मैचिंग फाइल्स नेम विद सेल एक्सपेंशन। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, कमांड लाइन एक्सपेंशन और होस्ट पैटर्न विद मैचिंग। आपको इसमें देखिए करना क्या है, कमांड लाइन एक्सपेंशन तो बेस शेल, जो शेल पे काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, देखो लास्ट में बताया था मैंने आपको, बेस बोलते हैं। बेस की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्न अगेन शेल। तो शेल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में आप, तो किसी न किसी शेल पे आपको काम करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं कि जब कोई चीज आप सर्च कर रहे हो तो कैसे सर्च करोगे, तो यहाँ पे चीजों को मैच करना होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब कोई डायरेक्टरी बनानी है आपको, तो जब एक से ज्यादा कमांड जब आपको एग्जीक्यूट करनी होती है तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें सेमीकोलन यूज करते हैं इसमें। तो ये देखिए सेमीकोलन का साइन है, सीधी करके इसके अंदर चले गए। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में चीजें आपको कैसे यूज करनी है। तो ये छोटे छोटे कुछ टर्म्स थे जो लास्ट टाइम रह गए थे, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस मशीन में आते हैं। मशीन में आने के बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लिखा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस नाम से एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया, mkdir किया और ग्लोब के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई। और ये होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इस कमांड का इस कमांड से क्या करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास ये टर्म्स होते हैं। तो ये चीजें आपको कैसे यूज करनी है ये यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। सीधी करके आपने क्या लिखा, ग्लोब। तो आप ग्लोब के अंदर आ जाओगे, ठीक है। आपको आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये कुछ फाइल्स बनानी है इसमें। ये कुछ कंसेप्ट को समझा रहा है कि एक्चुअल में जब आपके पास बहुत सारी फाइल्स होंगी, तो देखो मेरे सिस्टम में क्या बन गया आपका, देखिए एनकेडीआर बना, मैं भी इसके अंदर आकर के मैंने कुछ फाइल्स बनानी। अभी ये एलएल करता हूँ तो ये सारी फाइल कुछ ए से रिलेटेड है, ए बी सी, सी है, डी है, डॉम, ई है। तो ये बता रहा है कि अगर एल एस करके ए करोगे तो केवल एल एस करने पर केवल क्या दिखाएगा, ए करके अगर आपने स्टार लगा दिया तो केवल ए से रिलेटेड चीजें दिखेंगी। अगर आपने यहाँ पे बी के बाद स्टार लगा दिया तो बी से रिलेटेड चीजें दिखेंगी। अगर केवल एल एस कर दिया तो सब दिखेगा, एल एल कर दिया तो भी सब दिखेगा आपका। तो क्या आप देखना क्या चाहते हो, तो ये चीज आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एन के डी आर की हमने यहाँ पर ग्लोब किया, देखिए यहाँ पे टच किया, एल एस किया, आपको यहाँ पे दिख रहा है। एल एस करके ए का मतलब क्या होता है कि उसके स्टार्टिंग में चाहे कुछ हो, एंड में चाहे कुछ हो, वो चीज आप इसमें लिस्ट करना चाहते हो चीजों को, तो कैसे करोगे। तो देखिए एल एस किया और आपने 2 स्टार लगाए और यहाँ पे लिख दिया ए। ए से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो सब दिखेंगे, जहां जहां पर ए आ रहा है आपका, चाहे कहीं भी आ रहा हो, स्टार्टिंग में आ रहा हो चाहे एंड में आ रहा हो, सब दिखा रहा है इसमें देखो आपका। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ए है, देखो इसमें भी ए है, इसमें भी देखिए ए है, इसमें भी देखिए ए है, तो ये आपको दिखा रहे हैं। तो देखो ये सारी चीज आपको दिखा रही है। मैं चाहता हूँ कि ए और सी, जिसकी स्टार्टिंग ए से हो या सी से हो, केवल वही चीज आपको दिखाओ। इसकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, ए और सी से होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहाँ भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर आपने सी लिख दिया। केवल मैंने एंटर किया तो कुछ नहीं दिखाएगा आपका। उसके बाद आपको स्टार लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इसकी स्टार्टिंग इससे होनी चाहिए और एंड ये। तो ए से रिलेटेड चीजें आपको, सी से रिलेटेड चीजें आपको दिख जाएंगी। तो जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो पैटर्न मैचिंग होती है, क्या बोलते हैं इसको, पैटर्न मैचिंग। एस्ट्रिक आप यूज करके क्या कर सकते हो, पैटर्न को मैच करा सकते हो। एक होता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर एंड क्लास ऑफ कैरेक्टर मैच सम ऑफ दीज नेम्स। जैसे मैंने कहा एल एस, एक क्वेश्चन मार्क लगाया कुछ नहीं आया, देखो जब मैंने इसमें 2 क्वेश्चन मार्क लगाए तो भी कुछ नहीं आया, जब मैंने इसमें 3 क्वेश्चन मार्क लगाए तो बता रहा है कि जिनकी स्टार्टिंग 3 कैरेक्टर से है, सिर्फ डीओजी में क्या 3 कैरेक्टर है,
ये इसमें क्या है, 3 कैरेक्टर है। अगर जो 4 वाला करता हूँ, देखो 4 वाले दिखा रहे हैं, तो जो जो चीजें 4 से स्टार्टेड है वो भी आप इसमें देख सकते हो, जिनकी स्टार्टिंग कितने से है, 4 से। तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं पैटर्न को मैच करने वाले, इनको बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसमें। उसी तरह से यहाँ पे देखो आपका ये दिया गया है, ये सब दिया गया है, तो छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट है। एक होता है टाइल्ड, क्या बोलते हैं, टिल्ड बोलते हैं इसको। तो ये टिल्ड का कैरेक्टर होता है। एक होता है स्लैश, तो ये होता है आपका होम डायरेक्टरी को डिनोट करने के लिए। तो ये जो साइन होता है किस चीज को इंडिकेट करता है, ये होम डायरेक्टरी को इंडिकेट करता है। तो ये बताता है कि आपकी होम डायरेक्टरी क्या है। इफ इट स्टार्ट अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर अदर देन स्लैश, ठीक है, कोई भी चीज जो स्टार्टिंग हो रही है आपकी, जैसे कि एलएस करके स्लैश किया आपने, टिल्ड का साइन लगाया और रूट किया, टिल्ड का साइन लगाया, यूजर का नाम लिखा, टिल्ड का साइन लगाया, किसी का अंदर गया, तो बता रहे कि कोई भी चीज आप स्टार्टिंग करोगे, सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा एम के डी आर करके, और ऐसे करके इसमें मैंने डेटा 1 बना दिया। बताओ ये कहाँ बनेगा, ये डायरेक्टरी कहाँ बनेगी, बताइए। रूट में सर, होम डायरेक्टरी। स्लैश रूट में बनेगी, केवल रूट में बनेगी। देखो दो चीज होती है, रूट का मतलब जिसको भी हम रूट बोल देते हैं, और एक होता है स्लैश रूट। तो कहाँ बनेगी बताइए, स्लैश रूट में सर। स्लैश रूट में, क्योंकि ये बता रहा है कि अभी हम जिस यूजर के अंदर काम कर रहे हैं उस यूजर की होम डायरेक्टरी का स्लैश रूट है। तो ये जो कर्ल का सिंबल होता है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। क्या लिखो यहाँ पर, ये वाला साइन लगा दो, एक ही मतलब है कि अंदर आपका बन जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एलएस, और मैंने क्या किया, देखा, तो देखो दिखा रहा है ना इसमें। चाहे ऐसे एक काम करो, PWD कर लो। अभी हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, PW और D, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी हम। यस अब सर। मैंने क्या किया, एलएस करके स्लैश रूट में गया, देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे वो चीज बनी या नहीं बनी। तो देखो दिख रहा है आपका, ये जो डेटा यस सर, बना है वो कहाँ बना है, रूट के अंदर, स्लैश रूट के अंदर। स्लैश रूट के अंदर बना है। इसका मतलब क्या हो गया, स्लैश रूट हो गया। आपको स्लैश रूट लिखने की जरूरत नहीं, यही चीज यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये मतलब क्या होता है, रूट है तो रूट का काम करेगा, और कोई यूजर है तो यूजर का काम करेगा। तो ये किसकी चीज को निकलता है, उस यूजर की होम डायरेक्टरी को डिनोट करता है। इसको डिनोट करता है, उस यूजर की होम होम डायरेक्टरी को डायरेक्टरी डिनोट को। करता है। एक होता है ब्रेस एक्सपेंशन। ब्रेस एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जब आपको मल्टीपल फाइल्स बनाने हैं, मल्टीपल फोल्डर्स बनाने हैं, तो हम डबल डॉट सिंटेक्स यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, डबल डॉट। इसको बोलते हैं नेस्टिंग करना, मतलब एक के अंदर में एक बनाना, एक साथ मल्टीपल चीजें क्रिएट करना है, एक्सपेंड करना है। इसलिए यहाँ पे वर्ड हो रहा है बार बार एक्सपेंशन। एक्सपेंड मतलब उसी चीज को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। देखो कैसे, मैंने कहा एम के डी आर, मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1.4 कर दिया। तो फोल्डर का नाम क्या हो जाएगा, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4। इस तरह से क्या होगा, आपके फोल्डर्स यहाँ पे क्या हो गए, क्रिएट हो गए आपके, दिख रहा है। इस तरह से आपके फोल्डर्स यहाँ पे बन जाएंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चीजें क्रिएट कर सकते हैं। डेटा 1, डेटा 2, 3, 4, जो कुछ भी आपको क्रिएट करना है, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से आपको सिंगल करना है, जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया, आपने ऐसे ना लिख करके सिंपल सिंपल लिख दिया, तो भी इस नाम से क्या होगा, फोल्डर बन जाएंगे आपके 1 2 3 4। अगर आप अल्फाबेटिकली यूज करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए करके और डॉट डॉट करके डी कर दिया, तो देखो क्या हो गया, ये फोल्डर्स बन गए। ए नाम से, बी नाम से, सी नाम से, डी नाम से फोल्डर्स आपके क्या हो गए, क्रिएट हो गए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर फोल्डर आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। इसमें ए नाम से फोल्डर बन गया आपका, बी नाम से फोल्डर बन गया, सी नाम से फोल्डर बन गया, डी नाम से फोल्डर बन गया। ये फोल्डर्स आपके यहाँ पे क्या हो गए, क्रिएट हो गए। सर, हाँ बोलो। सर कह रहे थे कि अभी जो हमने किया था ना वो क्वेश्चन मार्क वाला, हाँ जी, अभी क्वेश्चन मार्क वाला सर हमने एलएस के साथ किया था ना यूज जो। हाँ सर जी। तो सर बहुत सी डायरेक्टरीज में ऐसा होता है कि हिडन फाइल भी होती है डॉट करके, जो तो स्टार्टिंग क्या इसका करना है डॉट। आपको, देखो एलएस करके हाइफन ये कर दो, तो देखो यहाँ पे दो डायरेक्टरी कैसी हैं, डॉट के साथ है सर।
सर अगर मेरा कोई डायरेक्टरी आपने खुद बना दी, मैंने डॉट करके उन्हें क्या लिखा, डायरेक्टरी बना दी। ठीक है। अब मैं ls कर रहा हूँ, क्या वो डायरेक्टरी आपको दिख रही है अभी? नो सर। नहीं। अब कब देखोगे अब इसको, जब मैं क्या लगा दूंगा, -a। तो देखो दिख रहा है ना आपका। यस सर। हाँ, तो जब भी कुछ ऐसा होता है, चाहे वो किसी के साथ लगा दो, अगर जैसे क्वेश्चन मार्क था आपका वो, अगर हम उस क्वेश्चन मार्क को ही लेते हैं यहाँ पर, ये चीज है, अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, -a लगा दिया, तो आपको बताएगा 3 से। अब ये क्या विकास क्या है, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 लिखता हूँ, देखो 4 और 5। अब देखो दिख रहा है यहाँ पे, अभी इसका 5 में नहीं आया, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 है इसमें। केवल ls-la, ठीक है। विकास यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5 का ये LAA के बाद मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ 2 3। देखते हैं ये दिख रहा है आपका, इसका मतलब 5 वाला देखेगा, देखते हैं ऊपर कहीं होगा, हाँ ये देखिए, देखिए नीचे नहीं है, केवल फाइल्स का दिखाता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए फाइल्स का केवल इसमें शो कर रहा है इसमें, बट इसमें फोल्डर का शो नहीं कर रहा है। अगर मैंने क्या किया, TOUCH डॉट करके VIKASH कर दिया, चलो ये बन गया फाइल। अब मैं देखना चाहता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन मार्क और ऐड कर देते हैं, क्या शो करेगा आपका, कैनॉट एक्सेस नो सच फाइल और डायरेक्टरी, हिडन को शो नहीं कर रहा, बढ़िया, हिडन का ये कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है, सिंपल तो काम कर रहा है, बट ये कंसेप्ट आपका उनके लिए काम नहीं कर रहा। खुद से क्रिएट की डायरेक्टरी पे काम नहीं कर रहा है सर, वो सिस्टम डायरेक्टरी पे काम कर रहा है सर। नहीं, जैसे कि इस पे हिडन वाले पे मतलब वो काम ही नहीं कर रहा, सिंपल जो फाइल्स है उन पे तो काम कर रहा है आपका, यहाँ पे देखिए ये काम कर रहा है, देखिए सर इन पे काम कर रहा है सिंपली आपका, ठीक है, बट उस पर काम नहीं कर रहा फाइल पे, हिडन वाली पे, ठीक है। तो जब आपको कुछ देखना है तो बस ये सिंपल आप -la कर लोगे तो जितना भी हिडन होगा आपको दिख जाएगा। तो ये ब्रेसेस एक्सपेंशन हो गया। अब ये देखो सिंपल सिंपल चीज होती है, जैसे कि आपने इसमें ये लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, बताना इसका मतलब, इसका क्या मतलब होगा। सर एक फाइल रीडायरेक्ट करनी है, मंडे से लेके वेडनेसडे तक के लॉग्स के फाइल क्रिएट हो गए यहाँ पर। ये केवल प्रिंट करेगा, क्या करेगा, रीडायरेक्ट नहीं, क्योंकि रीडायरेक्ट यहाँ पे कहीं साइन ही नहीं है, केवल क्या करेगा, प्रिंट करेगा ये। अच्छा, ये सर हाँ रीडायरेक्ट साइन नहीं है, सिर्फ एको दिया हुआ है, प्रिंट करेगा सिर्फ ये सर। देखो हर किसी के नाम से क्या बन गया, जैसे संडे के नाम से कोई लॉग बनाना है, मंडे के नाम से कोई लॉग बनाना है, अगर मैं इको के आगे क्या कर दूं, इको के आगे क्या लिख दूं मैं, ये लिख दूं, अब देखो क्या बन गया, हर डे का एक लॉग बन गया सर डायरेक्टरी के नाम से। ये आपको बस बता रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस एक्सटेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसेट, क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेट। यस सर। चाहे इको के साथ लगाओ, टच के साथ लगाओ, किसी कमांड के साथ लगा दो, उसके साथ क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा। बट यहाँ पे बस इन्होंने बस बताया कि एक्सपेंशन ऐसा होता है, तो इन्होंने केवल इको कमांड के साथ इस चीज को इंटीग्रेट कर दिया, तो केवल प्रिंट करेगा, कुछ नहीं आपका। उसी तरह से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमने सब देख लिया था, बट इसको एक बार थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, इको। तो यहाँ पे इको करोगे, आपको फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 ये सारी चीज आपको दिख रही है, ठीक है, फाइल 1.txt फाइल 2.txt 3.txt ये सब आपको दिख रहा है आपको, इको करके यस फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3। अगर यहीं पे मैं क्या कर दूंगा, केवल टच कर दूं, तो क्या होगा, इस नाम से आपके सिस्टम में क्या बन जाएंगे, फाइल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, फाइल, RM-RVM ये सब हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, सारी चीजें जैसे वो इंडिकेट हो जाए।
तो मैंने क्या लिखा इसमें, ये कमांड लिखी। अब इसमें देखो तो ये पर्टिकुलर फाइल क्या हो गया आपकी, क्रिएट हो गई। यस सर। उसी तरह से देखो इसका मतलब, देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहले चेक करो। ये बता रहा है कि फाइल बनानी है आपको किस नाम से, ए नाम से और बी नाम से। तो देखो इसका नाम क्या हो गया, फाइल ए हो गया और बी हो गया। देखो यहाँ पर ये रहा बी, ठीक है। ए और बी के बाद A1 हो जाएगा, इसका नाम, एक का नाम A1 होगा, एक का नाम A2 होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल A1 और फाइल A2, फाइल B1 और फाइल B2। इस तरह से पहले ए लेगा, इसमें से ए के साथ ये मैच कर देगा, फिर बी लेगा, बी के साथ ये मैच कर देगा, मतलब चार चीजें बन जाएगी आपकी एक ही पर्टिकुलर टाइप पर। उसी तरह से अगर आपको क्रिएट करना है तो देखो उसमें मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। TOUCH टच किया, LL करके देखो तो क्या बना, देखो B1 और B2। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और देखो एक दो चीज यहाँ पे ये दिया है इन्होंने, इको करके। अब इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी चीज लगा रखी है इन्होंने। इसका मतलब क्या है, फाइल पहले क्या बनाएगा, ए बनाएगा, ए के साथ क्या करेगा, A1 और A2 कर देगा, फिर क्या करेगा, बी अलग से बनाएगा, फाइल बी अलग से होगा, फाइल सी अलग से होगा। तो करली ब्रैकेट बता रहा है फाइल ए होगा, इसके बाद A1 और A2, और बी अलग होगा और सी अलग होगा। देखते हैं ऐसा कुछ होता है नहीं होता, देखो हो गया ना, फाइल A1 और फाइल A2, फाइल बी डॉट टी एक्स टी, फाइल सी डॉट टी एक्स टी। अगर आपको क्रिएट करना है ये, तो इस पर ई को भी जगह क्या लिख दोगे, टच कर दो, और यहाँ पे देखो अब एनएल करके ये बन गया आपका फाइल A1 डॉट टी एक्स टी और फाइल A2 डॉट टी एक्स टी और बी डॉट टी एक्स टी, सी डॉट टी एक्स टी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ फाइल्स क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज आपकी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब इस कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आप एक स्टेप पीछे जाओ। मतलब ये चीज आपको ग्लोब के अंदर ही बनानी है, ग्लोब से बाहर निकल के बनानी है। के अंदर ग्लोब से बाहर निकलोगे, वहां पे एक RHEL 6, RHEL 7, RHEL 8 करके क्या करना है आपको, एक डायरेक्टरी बनानी है। ये बन जाएगी। अभी LS करोगे, यहाँ पे तो नहीं बनी, LS करके डॉट डॉट करो तो देखो बन गया ना, RHEL 6 करके, RHEL 7 करके और RHEL 8 करके क्या बन गया, आपका फोल्डर बन गया। तो जब भी यस सर। आपको कोई पर्टिकुलर फोल्डर आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, तो आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह से आपका ये क्रिएट किया, करली ब्रैकेट आपको बताता है, देखो इतना पता है हमें, तो इसके अंदर A1 और A2 बन जाएगा आपका ये। उसी तरह से जब ए बनेगा तो A1 और A2 बनेगा, ये सिर्फ सेम ही आपका। तो ये कंसेप्ट होते हैं चीजों को यूज करने के। उसके बाद यहाँ से बी बन जाएगा, और यहाँ पे LS करके स्टार, स्टार का मतलब क्या है, इसमें क्या है आपका, इसके अंदर जितने भी होंगे सबको दिखा देगा ये। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। हाँ जी, यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो ऊपर वाले में। नो सर। इसका मतलब वेरिएबल क्या होता है, देखो वेरिएबल क्या होता है, एक्ट लाइक अ नेम्ड कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो अपने पास कंटेन कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो वेरिएबल जस्ट वर्क एज अ कंटेनर विच कैन स्टोर वैल्यू इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर ही क्या करता है वेरिएबल, वैल्यू को स्टोर कर लेता है। जैसे इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने कहा कि ए की वैल्यू क्या है, मैंने कहा क्लास की वैल्यू क्या है, क्लास की वैल्यू है ऑनलाइन क्लास। तो जब भी मैं क्लास को रिप्रेजेंट करूंगा, तो क्लास का मतलब ऑनलाइन। तो फिलहाल अभी जैसे जितना कंसेप्ट चल रहा है वो सब क्या चल रहा है आपका, ऑनलाइन चल रहा है आपका। तो ये ऑनलाइन क्लास होगी आपकी। तो मुझे इसको देखने की क्लास की वैल्यू है क्या, तो इको से इसको चेक कर सकते हैं। डॉलर होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करने के लिए, और कॉल किसको करना है, क्लास एक वेरिएबल का नाम है, इसकी वैल्यू को कॉल करोगे आप इसमें। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कॉल हो जाएगी। सर डायरेक्टली इसमें किसी भी वेरिएबल को एक ही टाइम पे दे सकते हैं उसकी ये एक मिनट देना, वैल्यू। बस एक मिनट देना है। ओके सर।
तो आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। देखो, तो मैं आपसे कह रहा था कि जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो कोई वैल्यू का नाम दे दोगे, जैसे वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होगा, और उसकी जो वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने इसमें यूज किया था, देखिए ये क्लास, तो क्लास क्या हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये। तो जो वैल्यू होगी उसको आपको कॉल करना है, तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, आपकी मेमोरी के अंदर। तो वेरिएबल का यूज क्या होता है, जस्ट लाइक ए कंटेनर की तरह काम करता है, जो क्या कर सकता है, किसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, कंटेन कर सकता है, इसलिए ये स्टोर करने के लिए। और ये कहाँ पे स्टोर होता है, आपका रैम के अंदर स्टोर हो जाता है आपका। तो वेरिएबल्स मेक इट इजी टू एक्सेस और मॉडिफाई स्टोर डेटा इधर फ्रॉम द कमांड लाइन और फ्रॉम द सेल स्क्रिप्ट, जिसे हम सेल स्क्रिप्टिंग में यूज कर सकते हैं, या कमांड लाइन में किसी पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं आप, वहां पे भी क्या कर सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की वैल्यू हो गया। जैसे यहाँ पे यूजर नेम है, प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड होते हैं इनको बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, और कुछ क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं, जो यूजर क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल का काम होता है वैल्यू को स्टोर करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉलर होता है, डॉलर से क्या करते हैं, वैल्यू को कॉल करते हैं। तो बता रहे हैं कि जब भी किसी वैल्यू को कॉल करना है तो क्या लगाओगे आप, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाओगे, तो उस वैल्यू को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ ने लिया है यूजर नेम की वैल्यू, यूजर नेम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम, तो देखो अभी देखो क्या करेगा, यूजर नेम की वैल्यू क्या कॉल करेगा, देखिए यूजर नेम, अभी देखिए इसकी कोई वैल्यू ये कॉल नहीं कर रहा, केवल यूजर की वैल्यू कॉल करेगा। देखिए यूजर की, यूजर नाम का प्री डिफाइन क्या, इसमें एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है, रूट दिख रहा है आपका। अगर मैं यूजर नेम की वैल्यू टाइप कर दूं इसमें कि मुझे यूजर नेम की वैल्यू ये लेनी है, तो वो क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा। यूजर नेम क्या होगा, वेरिएबल हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑपरेटर हो गया। तो जब मैं क्या लिखूंगा, इसमें यूजर नेम लिखूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या करेगा, ये ऑपरेटर कॉल करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पता है, आप कुछ पूछ रहे थे, अब मुझे बताइए क्या पूछना है आपको। सर जैसे कह रहे थे कि यहाँ तो वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वल टू दे करके, अगर हाँ सर जी, बाय द वे अभी यूजर नेम मेरा ऑपरेटर है यहाँ पर, कल को सर कंपनी में होता है कि ऐसा यूजर नेम ऑपरेटर की जगह पे मुझे मैनेजर देना हो, तो हाँ फिर जी, क्या करेंगे सर? तो यहाँ पे क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। डायरेक्टली सर बस यहाँ पे चेंज करना होगा? हाँ, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है आपकी, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। कल आपका ये वैल्यू चेंज हो गई, इसकी जगह पे कोई और यूजर आ गया, सपोज मान के चलते हैं, तो आपने क्या कर दिया, सेल्स, ये है बंदा, इसकी वैल्यू क्या होगी, सेल्स मैनेजर हो गई। तो कल आप इसको कॉल करोगे तो क्या कॉल हो रहा है, देखो अब। सेल्स मैनेजर। तो वेरिएबल की वैल्यू, तो कल सपोज करो कि आपको कोई यूजर क्रिएट करना पड़ा, तो कल यूजर की वैल्यू कुछ और थी, आज उसका नाम फिर चेंज हो गया, तो केवल ये वाला चेंज करना है। ये आपका 10 जगह नाम होगा तो आपको 10 जगह चेंज नहीं करना, केवल इसकी वैल्यू चेंज करनी है। वो 10 जगह पे आपका जो नाम होगा वो ऑटोमेटिकली उस स्क्रिप्ट में कॉल कर लेगा उसको। तो केवल यहाँ पर वैल्यू चेंज होती है, और इसको क्या कर सकते हो, कहीं भी कॉल कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने लिखा दिस इज माय यूजर नेम, और यूजर का नाम यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या नेम कॉल करना है, ये नेम कॉल करना है, तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कॉल हो जाएगी। और इको से प्रिंट करके दिखाई तो आपको मैं, ECHO इको, तो देखो इसकी वैल्यू क्या कॉल हो रही है, देखो यहाँ पे सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर कॉल हो रही है ना यहाँ पर। तो कहीं भी कॉल कर सकते हो, इसी तरह से सेल स्क्रिप्टिंग में कहीं भी आपको कोई वैल्यू कॉल करनी, कॉल कर सकते हो। इसको कॉल करने के दो कंसेप्ट होते हैं, या तो आप ऐसे कॉल करोगे, या फिर आप क्या करोगे, ऐसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। आपको करली ब्रैकेट वेरिएबल के अंदर, जैसे कि हम कॉल कर रहे हैं, वो करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल को रख दो, और आप इसको कॉल कर सकते हो। उसके आगे पहले आपको ये साइन लगाना पड़ेगा। सर ऐसा ऐसा भी होता है कभी कभी ऑफिस में कि एक ही यूजर नहीं होते, बहुत सारे यूजर होते हैं, तो सर सबके लिए फिर अलग अलग हमको वैल्यू पुट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक ही वेरिएबल में 2 से 3 ऑपरेटर्स को वहां पे मैं सेट कर सकूं?
नहीं, देखो एक पर्टिकुलर वेरिएबल का मतलब एक वैल्यू होती है। तो कभी भी हम ऐसे नहीं करते हैं कि सपोज आपको कोई यूजर क्रिएट करना है, तो यूजर की तो लिस्ट होती है, और कभी हम ऐसे वैल्यू यूजर नेम को कॉल नहीं करते। यूजर नेम को जब कॉल करना होता है तो एक का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक को कॉल करोगे, तो आप अलग अलग आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इस जगह पे ये वाली वैल्यू आपको कॉल करनी है, इस जगह पे ये वाली वैल्यू कॉल करनी है। तो यहाँ पे बस हमें बस ये सीखना है कि वैल्यू कॉल कैसे करते हैं, वैल्यू डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे सपोज मैंने ए की वैल्यू क्या कर दी, 20 कर दी, 12 कर दी, और बी की वैल्यू क्या कर दी, 23 कर दिया। तो मेरे पास क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए। इको करोगे तो मैंने क्या लिखा इसमें, डॉलर ए लिखा और डॉलर बी लिखा, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी कॉल हो रही है। तो अभी हमारा बस मेन मोटिव क्या है कि किस तरह से वैल्यू डिफाइन कैसे कर रहे हैं और उस वैल्यू को कॉल कैसे कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे मल्टीपल यूजर को कॉल तो कर सकते हैं, बट ऐसे कॉल नहीं कर सकते, वो तो फिर आपकी पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है उसकी। फिर यहाँ पे लूप डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कॉल होगा आपका, लूप डिफाइन करना पड़ेगा कि जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें ऑटोमेटिकली उनको कॉल करते रहो। तो ये चीज ऐसे कॉल नहीं होगी, वो लूप डिफाइन करना पड़ेगा, तब कॉल हो सकती है। एक साथ मल्टीपल यूजर कॉल करनी है, मल्टीपल यूजर क्रिएट करने हैं, तो वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, जो मैं ऐसे 2 बुक में पढ़ाऊंगा आपको। लूप डिफाइन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, लूप में लूप। कॉल करना पड़ेगा उसको। ओके। ऐसे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम को मतलब एक वैल्यू कॉल कर सकते हो। वेरिएबल का मतलब भी क्या होता है, एक ही वैल्यू होगी आपकी, जो चेंज हो सकती है, बट वैल्यू एक ही होगी आपकी। ओके सर। ठीक है, तो ये इसमें कॉल हो गया, ये बता रहा है। उसके बाद कभी हो सकता है कि एज अ वेरिएबल आपको किसी कमांड को कॉल करना है। क्या करना है, कमांड को कॉल करना है, तो उसको बोलते हैं कमांड लाइन वेरिएबल। जैसे यहाँ पे कमांड सब्स्टिट्यूशन, जैसे सपोज मैं चाहता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा इको करके, मैंने इसमें लिखा दिस इज टुडे डेट, और मैंने आज डेट लिख दी इसमें। सपोज मान के चलते हैं आज कितना हो गया, 19 हो गया, /04 हो गया, /2021 हो गया। ऐसे कॉल हो रहा है आपका, बट मैं ऐसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या हो, एक वेरिएबल को कॉल मतलब एक वैल्यू कॉल कर लूँ डेट लिख करके। तो मैंने डेट लिखा यहाँ पर, तो डेट टाइप हो गया, बट मैं चाहता हूँ डेट कमांड प्रिंट हो जाए, डेट का कमांड का जो आउटपुट है वो प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा, और पहले तो इसको स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और इसको क्लोज कर देंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या वैल्यू कॉल हो रही है, आपका डेट जो कमांड है उसका आउटपुट प्रिंट हो रहा है आपका। तो जब भी मुझे कहीं पे कुछ वैल्यू प्रिंट करानी है, किसी कमांड की वैल्यू प्रिंट करानी है, मुझे बस केवल क्या देखना है इसमें, प्लस का साइन लगाया, परसेंटाइल लगाया, और ये मुझे बस केवल मंडे, आज क्या है, टुडे डे इज, या केवल डेट पता करना है। शॉर्ट में लिखना चाहते हो शॉर्ट में लिख जाएगा मंडे। अगर मुझे ऐसे प्रिंट करना है अप्रैल, आज अप्रैल है आपका, अगर बी शॉर्ट में करना है तो ऐसे। अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, तो चीजें क्या हो रही, प्रिंट हो रही हैं। टुडे डेट, तो डेट का वैल्यू क्या होगी आपकी, प्रिंट हो गई। अगर केवल मुझे टाइम प्रिंट करना है, टाइम प्रिंट हो रहा है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो चीजें क्या हो रही है आपके अकॉर्डिंग, प्रिंट हो रही है। या मुझे यहाँ प्रिंट करना है होस्ट नेम, तो क्या प्रिंट हो रहा है आपका, होस्ट नेम की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यही चीज यहाँ पे आप बताया कि यूजर नेम कोई करना है, तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर कॉल हो गया आपका। उसी तरह से यहाँ पे कमांड के आगे यहाँ पे क्या लिख दो, कमांड लिख दो। जैसे टुडे इज डेट लिख दिया इन्होंने, तो क्या दिखा रहा है, वेडनेसडे। ये सारी चीज है, डेट करके एम कर रहा है, तो कितने बज के कितने मिनट हो गए ये भी आपको शो कर रहा है सब कुछ। तो कोई भी कमांड को आप कॉल कर सकते हो, या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे कॉल कर सकते हो, बैक टिक या बैक स्लैश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, और एक होता है, इसमें स्लैश नहीं लिखा है, इसमें बैक टिक लिखा है, इसको क्या बोलते हैं हम, टैक्टिक। बैक टिक। ठीक है, इसको एक का नाम और बोलते हैं, इसको कुछ एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा हो, सर सिंगल कोट, डबल कोट,
सिंगल कोट होता है, डबल कोट होता है, इसको बोलते हैं बैक कोट। क्या बोलते हैं? बैक कोट। ये तो जैसे होता है ना, सिंगल कोट होता है, डबल यस कोट सर। होता है, इसको बैक कोट बोलते हैं। बैक टिक बोलो या बैक कोट बोलो, ठीक है। कैसे? जैसे देखो, जैसे मुझे इसको कॉल करना है तो मैंने इसमें बैक टिक लगाया या बैक कोट लगाया कोटेशन के रूप में, तो देखिए वैल्यू उसकी कॉल हो गई। तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, ये पर्टिकुलर कमांड ऐसे ही यूज कर सकते हो, ठीक है। बैक टिक्स यहाँ पे ऐसे कॉल की गई, देखो होम है, होम डायरेक्टरी, तो होम डायरेक्टरी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कॉल। ये क्या है? सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है ये होम। होम को वैल्यू को कॉल किया, होम की वैल्यू क्या है? देखो रूट है। बट मैं एज अ होम कॉल करना चाहते हैं यहाँ पे, अगर कोई चीज एज अ होम कॉल करना चाहते हो आप, इसकी वैल्यू को एज अ लिटरल वैल्यू कॉल करना चाहते हो, तो जब मैं होम चाहता हूँ कि होम ही लिखे यहाँ पर, तो होम प्रिंट हो रहा है आपका, तो ये क्या लगाना पड़ेगा आपको? ये बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। तो बता रहे कि बैकस्लैश क्या होता है? एक एस्केप कैरेक्टर है जिसका काम क्या होता है, इसमें सेल में इसको बोलते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, या एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं इसे। तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर आप यूज करके इसकी लिटरल वैल्यू क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। उसकी जो एज अ एक नॉर्मल कैरेक्टर क्या करेगा? ट्रीट करेगा, क्योंकि ये डॉलर का जो साइन होता है वो वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करता है, फिर ये एज अ डॉलर काम नहीं करेगा, एज अ नॉर्मल कैरेक्टर काम करेगा, फिर ये इस वैल्यू को कॉल नहीं कर पाएगा। तो एज इट इज जो लिखा है वही प्रिंट हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये होता है इसमें, ठीक है। तो तीन प्रकार के कोट होते हैं, एक होता है सिंगल कोट, एक होता है डबल कोट, और एक होता है बैक कोट। तो ये जो आपका आता है उसको बैक कोट के रूप में काउंट करते हैं। कि सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इको सिंगल कोट लिखा, और यहाँ पे मैंने होम लिख दिया, डॉलर करके क्या लिखा? होम लिखा। तो देखिए क्या वैल्यू कॉल हो रही है इसमें? केवल होम कॉल हो रहा है आपका। अब मैंने यहाँ पे होम को कैपिटल में लिख दिया, तो कैपिटल में कॉल हो रहा है आपका। अगर यहीं पे मैंने क्या कर दिया? डबल कोट लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? डबल कोट, तो देखो अब क्या कॉल हो रहा है? सिंगल कोट एज इट इज वैल्यू को कॉल करता है, चाहे कुछ भी लिखा हो उसके अंदर आपने, चाहे कोई वेरिएबल की वैल्यू लिखी हो, चाहे कुछ भी लिखा हो। जबकि डबल कोट क्या कर सकता है? अगर इसमें कोई स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग को कॉल करेगा, अगर कोई वेरिएबल लिख दिया इसके अंदर तो वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करेगा। तो यहाँ पे बताया गया है आपका कि सिंगल कोट और डबल कोट में अंतर क्या होता है। तो आपको जब किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं? डबल कोट लगाते हैं, और जब कोई सिंगल स्ट्रिंग को कॉल करना होता है तो हम सिंगल कोट लगा लेते हैं। तो सिंगल कोट और डबल कोट का मतलब होता है सिंगल कोट एज इट इज वैल्यू को कॉल करेगा, जबकि डबल कोट क्या करता है? किसी स्ट्रिंग को भी कॉल कर सकता है या किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। अगर सपोज मान के चलते हैं कि मैंने इसको सिंगल कोट से एनक्लोज कर दिया, अब क्या होगा? एज ए कैरेक्टर आपका ट्रीट करेगा। डबल कोड क्या होगा? एज ए कैरेक्टर ट्रीट करेगा, तो डबल कोड भी प्रिंट हो रहा है इसमें आपका। तो मैंने बताया सिंगल कोड के अंदर कुछ भी लिख दो, एज इट इज प्रिंट कर देगा आपका। अब देखो वेरिएबल की वैल्यू कॉल नहीं हुई, सिंपल वैल्यू कॉल होगी आपकी। अगर मैं ऐसे हटा दूंगा सिंगल कोड को, तो डबल कोड क्या कर सकता है? वेरिएबल की वैल्यू को कॉल कर सकता है। अगर किसी कमांड को कॉल करना है, यहाँ पे मैंने कोई कमांड लिख दी, सपोज मैंने लिखा pwd, तो अभी pwd प्रिंट हो रहा है। अगर pwd को बैकटिक के अंदर कॉल करोगे ऐसे करके pwd, यहाँ मैंने बैकटिक लगा दिया, ये देखो अब क्या कॉल हो रहा है आपका? कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे ls लिख दिया तो ls कॉल करेगा, ls करके आपको पूरा वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। ये कुछ कंसेप्ट होते हैं छोटे छोटे जो यहाँ पे आपको बताए गए। तो यहाँ पे बताएगा होस्ट नेम है, तो होस्ट नेम की वैल्यू कॉल की है इसने, यहाँ पे देखो ये वैल्यू कॉल किया तो होस्ट नेम यहाँ पे आ गया। बट यहाँ पे सिंगल कोड से बंद कर दिया तो एज इट इज प्रिंट हो गया है, डबल कोड कर दिया तो ये वैल्यू, जैसे सपोज एक इसी को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा होस्ट नेम -s लिखा, तो होस्ट नेम की वैल्यू क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। जब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? डबल कोड लिख दिया, केवल क्या लगाया मैंने? डबल कोड लगाया, तो केवल वही वैल्यू प्रिंट कर रहा है आपका। सिंगल कोड लगाया, यहाँ भी मैंने क्या लगाया? सिंगल कोड लगा दिया,
एज इट इज वैल्यू क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। जो स्ट्रिंग आप इसमें लिख रहे हो वही स्ट्रिंग सेम टू सेम क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे। तो मैंने इसमें क्या किया, पोस्ट नेम लिया और इस पे को मैंने बंद किया, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो जैसे लिख रहा है वैसे प्रिंट हो रहा है। जबकि अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डॉलर का साइन भी लिख दिया यहाँ पे, तो भी डॉलर का साइन प्रिंट हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है आपका। ये सिंगल कोट क्या करता है, एज इट इज वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर हम क्या चाहते हैं ये, तो देखो अब क्या वैल्यू कॉल हो रही है आपकी, इस पोस्ट नेम की वैल्यू कॉल हो रही है, इस कमांड की वैल्यू। तो डबल कोट के अंदर फंक्शनैलिटी, मोस्टली हम जब किसी चीज को कॉल करते हैं तो डबल कोट लगाते हैं। स्ट्रिंग को कॉल करते हैं सिंपल, वैल्यू को एज इट इज प्रिंट कराना होता है तो हम सिंगल कोट लगा लेते हैं। और यही इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में आपको बताया गया है कि सिंगल कोट का मतलब क्या होता है और डबल कोट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको बैकटिक बोलते हैं, इसको सिंगल कोट बोलते हैं। ठीक, ये पूरा टॉपिक आपका यहाँ तक खत्म है। इसमें कोई डाउट हो तो पहले बताओ, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बताइए। सर पूछ रहे थे जैसे कि हम एक बार में एक ही कमांड जो भी था सर उसको कॉल कर रहे थे, एक साथ अगर हम चाहते हैं दो कमांड एक साथ कॉल हो तो सर वो पॉसिबल है इसमें? डेट लिख दो तो क्या हो गया आपका, डेट की वैल्यू कॉल होगी। तो ये तो सेम वही चीज है जो हम पहले यूज कर रहे थे। अब देखो क्या हो रहा है, एलएस की वैल्यू भी कॉल हो रही है, ये भी कॉल हो गया, ये भी वैल्यू कॉल हो गई, और ये सारी वैल्यू कॉल हो गई। क्लियर? यस सर, अब क्लियर है सर। सेपरेटर लगा दो बस आप इसमें, क्या लगा दोगे, जस्ट सेपरेटर। ये किसके तक काम करता है, ये अलग, ये यहाँ तक एक कमांड हो जाएगी, ये सेपरेट है। यहाँ तक ये अलग कमांड होगी और लास्ट में बची वो एक अलग कमांड होगी। मल्टीपल नहीं कमांड कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, जैसे मुझे लगा ना कि हर के लिए हर कमांड के लिए अलग एक ब्रैकेट देना होगा, इसलिए मैं पूछ रहा था। ऐसे भी कॉल कर सकता है। हाँ, अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं लिख सकते उसको। सपोज जैसा कि मैंने इसमें क्या किया, एक कमांड ले ली और इसमें मैंने लिख दिया होस्ट नेम सीटीएल, ये अलग कमांड है। देखो क्या हो रहा है, होस्ट नेम सीटीएल की वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक आ रही है आपकी, देखो दिख रहा है ये यस सर। अलग कॉल हो रहा है आपका। तो जो लिखोगे वो चीज कॉल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इको करता है क्या, प्रिंट कर देगा बस आपका, जो चीज आप कह रहे हो वो प्रिंट कर देगा उस मैसेज को। ठीक है, बट आपको देखना पड़ेगा कि जब कोई कमांड आप स्क्रिप्ट में लिखोगे तो उसका सीक्वेंस क्या है। जैसे कोई यूजर नेम दे रहे हो तो पासवर्ड उसके बाद लिखा जाएगा, तो पासवर्ड की कमांड भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करनी पड़ेगी ना आपको चीजें। तो सीक्वेंस में उस तरह से आपको सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ता है। चलिए अब हम जो स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें। अभी देखिए मैं इस चैप्टर को अभी, इसमें तो सिर्फ जस्ट हेल्प से रिलेटेड चीजें हैं, चलो इसको देख लेते हैं। एक छोटा सा ये तो एक मिनट देना बस मुझे। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमें देखना क्या है, इसमें गेटिंग हेल्प में 4-5 कमांड है छोटी छोटी, वो हमें इसमें देखनी है। और इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा थ्योरी है, वो भी हमें इसमें देखना है। तो देखिए जब भी कोई हेल्प आपको लेनी होती है तो हेल्प आप कैसे लोगे, या तो आप हाइपन हाइपन हेल्प कमांड यूज कर लो, मैन कमांड आप यूज कर लो। तो ज्यादातर हम जो क्या करते हैं, मैनुअल पेजेस के लिए मैन कमांड यूज कर लेते हैं। क्या कमांड यूज करते हैं, मैन कमांड। कि अगर आपको मैनुअल पेजेस देखने हैं तो आप इसके लिए ये पर्टिकुलर मैनुअल पेज आप यूज करोगे, तो इसके लिए कमांड कौन सी होती है, मैन कमांड है। तो मैन कमांड आपको बताता है कि जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर कमांड से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप लिखोगे मैन, और यहाँ पे आपने लिख दिया mkdir। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टरी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब डायरेक्टरी क्रिएट करने से रिलेटेड जो चीजें होती है, तो बता रहा है mkdir क्या होता है, मेक डायरेक्टरी होता है। अगर कोई डायरेक्टरी नहीं बनी हुई है तो आप क्या कर देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। और इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन है इसके। उसी तरह से कोई और कमांड आपको यूज करनी है, मुझे देखना है सीपी क्या होता है, व्हाट इज सीपी। तो सीपी बता रहा है कि सीपी क्या करता है आपका,
कॉपी करने के लिए फाइल होता है, डायरेक्टरी कॉपी कर सकता है, सोर्स बताना पड़ता है, इसमें आपको डेस्टिनेशन बताना पड़ता है आपका, मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं, डेस्टिनेशन एक ही रहेगा आपका, ठीक है। मतलब कई सारी फाइल्स एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो इसमें आर्गुमेंट क्या होता है, मैंडेटरी होता है, बता रहे हैं आपका, लॉन्ग ऑप्शन आर मैंडेटरी, तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लॉन्ग में लिख सकते हो, कई सारे ऑप्शन सारे इसमें। तो ये मैनुअल पेजेस होते हैं, और हर किसी पर्टिकुलर पेज के क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट यूजर की जो कमांड्स होती है वो एक नंबर सेक्शन में स्टोर होती है, सिस्टम की जो कैल्स होती हैं, कर्नल से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सब 2 नंबर सेक्शन में स्टोर होते हैं। लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, 3 नंबर सेक्शन में होती हैं। स्पेशल फाइल कोई होगी, जैसे कि आपकी कोई हार्ड डिस्क है, डिवाइसेज है, पेन ड्राइव्स है, ब्लॉक डिवाइसेज है, ये सब स्पेशल फाइल की इंफॉर्मेशन 4 नंबर में स्टोर होती है। किसी पर्टिकुलर फाइल सिस्टम का कोई फॉर्मेट है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, स्ट्रक्चर फाइल है, उसका इंफॉर्मेशन 5 नंबर सेक्शन में होता है। गेम से रिलेटेड चीजें हैं, उसका अलग सेक्शन है। कन्वेंशन, स्टैंडर्ड, मिसलेनियस, प्रोटोकॉल, फाइल सिस्टम, इससे रिलेटेड चीजें आपको 7 नंबर सेक्शन मिलेंगी। सिस्टम की जो कमांड्स होती हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की कमांड्स होती हैं, वो 8 नंबर सेक्शन मिलती हैं। कर्नल के जो एपीआई होते हैं आपके, वो सब आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो ये कुछ डिफॉल्ट सेक्शंस होते हैं। इसमें जो मेन सेक्शन होता है पहले वाला, एक होता है आपका 5 नंबर, एक होता है आपका 8 नंबर। ये हम यूज करते हैं बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पास के बाद एक लिखा है, इसका मतलब 1 नंबर सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड सेक्शन। किस सेक्शन में जाके, जैसे पास डब्ल्यूडी है, तो पास डब्ल्यूडी क्या है आपका, फाइल फॉर्मेट से रिलेटेड आपका। तो यहाँ पे आपको किससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे रिलेटेड। अब ये चीज आप जब देखना चाहते हो तो यहाँ पे कमांड होती है, नीचे दी हुई है आपकी कमांड एक, ये ऐसे आपको सारे सेक्शन पता करने हैं कि इस पर्टिकुलर फाइल के टोटल सेक्शन कितने हैं। तो हाइपन के का मतलब होता है कीवर्ड आप दोगे और मैन करके आपको बता दोगे, तो जितने सारे उसके मैनुअल पेजेस होते हैं, जितने सेक्शंस होते हैं, वो सारे सेक्शंस आपको उसमें दिखा देगा। जैसे इसमें हम क्यू प्रेस करके पहले बाहर आते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा मैन लिखा पहले, हाइपन के का मतलब कीवर्ड पास डब्ल्यूडी। तो पास डब्ल्यूडी से रिलेटेड जो सेक्शंस होंगे आपको यहाँ पे शो कर देगा, बट अभी शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से, बताइए आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है इसका। सर हम शायद उस फाइल को रीड नहीं कर सकते, परमिशन नहीं हो हमारे पास उसकी। परमिशन का कोई इशू ऐसा लिखा नहीं इसमें, ऐसा कुछ कि परमिशन नहीं है इसमें। वो फाइल है नहीं शायद इसके पास, नथिंग एप्रोप्रिएट, ऐसा कुछ है नहीं वहां पर। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही समझा। इसका मतलब ये कि मैनुअल पेज का डेटाबेस भी इंस्टॉल करना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप इसमें जाओगे तो इसमें एक नीचे कमांड लिखी है, ये डेटाबेस डेली बेसिस पे अपडेट होता है, बट ये डेटाबेस अभी क्या है, अपडेट नहीं है। तो इसके लिए कमांड होती है, अच्छा नीचे इसमें कमांड ये रहा, मैन डीबी। मैनुअल पेज का डेटाबेस आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो जब ये लिखा है यहाँ पे मैन डीबी क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो मैनुअल पेज का डेटाबेस अपडेट होगा तब ये सारी चीज आपको दिखाएगा। इसमें आपको क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी, मैन डीबी। मैनुअल पेज का डेटाबेस क्या करोगे, अपडेट करोगे, तो पूरा डेटाबेस क्या करेगा, जितनी भी जो इसमें जो सारी चीज जो सेव होती है वो किस फॉर्मेट में सेव हो रही है, देखो जीजे फॉर्मेट में, मतलब कंप्रेस फॉर्मेट में सेव होती है। ये पूरा यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। अब आप इस कमांड को क्या करिए, यहाँ से आप दोबारा से टाइप करिए, तो मैन हाइपन के करके पास डब्ल्यूडी। तो ये पर्टिकुलर क्या है, इसका 8 नंबर सेक्शन है, इसका इतने नंबर सेक्शन है, इसका 3 नंबर सेक्शन, इसका 1 नंबर सेक्शन है। तो इस तरह से आप इसमें कई सारे सेक्शन क्या कर सकते हो, देख सकते हो। पहले आपको उस पर्टिकुलर डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो दिखेगा। एसएमबी पास डब्ल्यूडी आपको दिख रहा है, एसएसएल पास डब्ल्यूडी, यूजर पास डब्ल्यूडी, वीएनसी का पासवर्ड अगर आपको सेट करना है तो वीएनसी का पासवर्ड यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो ए टू जेड सारी चीजें यहाँ से आपको इस तरह से दिख जाएंगी। अब देखिए
ये सब हो गया, ये आपको बता रहा है कि इस तरह से मैनुअल पेज आप इसमें देख सकते हो। तो इसमें देखिए ये सब मेन करके एसयू करके दिखाया गया है। ये कमांड है वेयर इज। इस कमांड को भी देखो, एक कमांड होता है आपका वेयर इज। अगर सपोज किसी भी पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन आपको पता करनी है, जैसे मैंने कहा कि pass.wd कहाँ पे स्टोर होता है, ये pass.wd नाम की जो फाइल है वो कहाँ पर स्टोर होती है, तो pass.wd की देखिए आपको लोकेशन बता रहा है कि इसकी जो लोकेशन है वो बिन के अंदर स्टोर है फाइल, और इसकी एक इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, ईटीसी के अंदर स्टोर है। इसका मैनुअल पेज कहाँ पड़ा हुआ है, pass.wd का यहाँ पड़ा हुआ है। तो pass.wd की लोकेशन जहाँ जहाँ पे pass.wd नाम के कुछ ना कुछ वर्ड मिलेगा इसको, उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करके आपको दे देगा। इसके लिए कमांड और यूज कर लेते हैं हम, विच कमांड। ये केवल इस पर्टिकुलर कमांड की लोकेशन को बताता है, ये पहले वाला, उसके बाद इधर की इंफॉर्मेशन आपको शो नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको ये। उसके बाद एक और कमांड होती है इन्फो कमांड। क्या कमांड होती है, इन्फो। आप इंफॉर्मेशन कोई गेन करना चाहते हो, आप यहाँ पे लिखोगे केवल इन्फो लिखोगे, इन्फो करके जस्ट एंटर कर दोगे, आपको A to Z सिस्टम की जितनी सारी कमांड्स होती हैं वो सब यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देगा। जस्ट आपको एंटर करना है और यहाँ पे नीचे आपको दिखाएगा, आपको A to Z बस एरो की प्रेस करो। अगर किसी भी पर्टिकुलर कमांड के बारे में आपको जानना है, आप केवल उस पर क्लिक कर दोगे, वो पर्टिकुलर कमांड के बारे में आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि एक आध कमांड जो आपके जानकारी में होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जो हमने यूज की होगी। A to Z यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स आपको यहाँ पे दिखेंगी, सब A to Z जितने सिस्टम में यूज होती है। तो देखिए इसमें कोई, हाँ ये CH मोड कमांड है, जैसे हम यूज करेंगे आगे चल के, परमिशंस का चैप्टर आएगा वहाँ पे यूज करेंगे CHOWN। जस्ट मैंने इसको एंटर कर दिया तो यहाँ पे उसी चीज के बारे में आपको क्या होगा, पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि CH ओन क्या होता है, फाइल ओनर क्या होता है, ग्रुप ओनर क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं चीजों को। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी इससे रिलेटेड, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन देखो इससे रिलेटेड चीजें, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इसमें लिखना है इन्फो करके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इन्फो लिखा और मैंने यहाँ पे mkdir किया, तो ये सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे आपका खुल जाएगा। क्रिएटिंग डायरेक्टरी क्या करता है आपका, ये डायरेक्टरी को क्रिएट करता है, और इससे रिलेटेड और भी जो टर्म्स होते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इंफॉर्मेशन में। पर आजकल इन्फो की जगह पे हम यूज करते हैं पी इन्फो, क्या बोलते हैं उसको, पी इन्फो कमांड, लेटेस्ट में कमांड है ये बेस्ट कमांड है आपका। आपको थोड़ा सा आपका कलरिंग फॉर्मेट में भी दिखाता है आपका, ये देखो इससे रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें क्या होती है, कंपैरिजन मेन कमांड से ज़्यादा होती है इसमें इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये सारा का सारा यहाँ पे दिखेगा। तो बता रहा है GNU प्रोजेक्ट है, GNU इन्फो कमांड होती है इसमें, तो कमांड का नाम बता रहे हैं, पी इन्फो कमांड आप यूज कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर के बारे में पूरा का पूरा पेज इंफॉर्मेशन आपका, पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपका हाईलाइट होगा, इस तरह से आपको दिखेगा। केवल अगर आपने पी इन्फो किया तो A to Z जितनी कमांड्स होती हैं उससे रिलेटेड सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। यही बिल्कुल पेज आपका उसमें बुक में प्रिंट किया गया है। इसी के बारे में आपको पता करना है कि gzip क्या होता है या कोई और पर्टिकुलर कमांड क्या होती है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे नैनो क्या होता है, नैनो पर क्लिक किया, नैनो से रिलेटेड इंट्रोडक्शन आ गया आपका, इंट्रोडक्शन क्या होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड चीजें आपको दिख जाएंगी। ये सारी चीज आप इसमें क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, क्यू प्रेस करके इसमें से बाहर आ जाओगे। तो ये कुछ छोटी छोटी कमांड्स हैं, मैन कमांड करके देखो, पी इन्फो करके देखो, तो बता रहा है कि मैन करोगे तो आपको कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पी इन्फो करोगे तो वो चीज आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे कि एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी हम। जैसे टार क्या होता है, टेप आर्काइविंग बोलते हैं उसको हम। टार से क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल को कंप्रेस फॉर्मेट में करने के लिए, उसका बैकअप लेने के लिए हम टार यूज करते हैं। टार एक कमांड है। तो टार क्या है, आर्काइविंग यूटिलिटी है, किसी चीज को आर्काइविंग करने के लिए, बैकअप लेने के लिए यूटिलिटी है, ठीक है। ये लिखा हुआ आपका डिजाइन फॉर मल्टीपल फाइल, सिंगल फाइल में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ आपका इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं
एग्जाम्पल ट्रेडिशनल ये लिखा हुआ है, ये नहीं है इसमें। अपेंड ऊपर ही होगा फिर उसका मतलब, फिर तो आर्काइविंग यूटिलिटी, डिस्क्राइबिंग GNU रिकमेंडेशन मैनुअल पेज, Emacs, चलो छोड़ो। यही चीज अगर आप क्या करते हो, P-info से करते हो, आपको यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज्यादा दिखेगी आपको। तो यहाँ पे आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन GNU टार बोलते हैं, आर्काइविंग टूल होता है, मैनुअल पूरा बता रहा है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको कोई आर्काइव फाइल क्रिएट करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड और भी चीजें होंगी, आपको यहाँ पे दिखेगा पूरा। तो यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है। आप इसके ऑपरेशन, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन पर क्लिक करते थे, यहाँ पे पूरा इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, क्या होता है, बुक कंटेंट डेफिनेशन, ठीक है, ऑथर, नेमिंग एंड टार आर्काइव्स, इसके बारे में पूरा आपको बताएगा। तो इसमें A to Z आपका जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको दिखेगी। आप इसमें क्यू प्रेस करोगे, बाहर आ जाओगे। तो ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हो। तो P-info कोई भी टॉपिक का नाम बता दो बस आप इसमें, आप लिखोगे उसके बारे में आपको भी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। ये इसकी कुछ कमांड होती है इसके अंदर, जैसे कि हमने क्यू प्रेस किया था तो क्या हो गया, क्विट कर गए थे, तो क्यू से क्विट करते हैं, P से क्या होगा, N से क्या होगा। सपोज एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें देख लेते हैं। जैसे मैंने P-info किया, इसमें कोई चीज आपको कुछ सर्च करना है, कुछ भी वर्ड आपको क्या करना है, इसमें से सर्च करना है। सपोज जैसे कि मैंने इसमें क्या किया, स्लैश लगाया इसके अंदर और मैंने लिखा यहाँ पे GNU, एक मिनट, अब मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा कहीं भी टार लिख दिया, सपोज TAR टार, आपके यहाँ पे दिखेगा। तो ये टार जहाँ जहाँ पे होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब इसमें देखो एन करेंगे, आप एन करोगे तो इससे नेक्स्ट आपका आ रहा है, ये दिख रहा है आपका नेक्स्ट। तो ये आपको इस यहाँ बताया गया है कि जब आप इसमें एन करोगे तो एन आ जाएगा आपका स्ट्रिंग। ऐसे सर्च करते हैं, सर्च आपका चाहे P-info में करो चाहे मैनुअल में करो, तो इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग आप लिख दोगे। जैसे मैं टार लिखा था तो टार को सर्च कर रहा था, तो आपको आगे पीछे मूव करना है तो आप मूव कर सकते हो। तो एन से क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं, शिफ्ट के साथ एन से पीछे मूव करते हैं। तो डिस्प्ले नेक्स्ट नोट चैप्टर, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो। जैसे यू से क्या होगा, पेज अप कैसे होगा, डाउन कैसे होगा, स्पेस बार का मतलब क्या होता है, ये उसमें कुछ कमांड से यूज होती है इसके अंदर कि कौन कौन सी कमांड से आप क्या कर सकते हो। इसमें क्यू कर दोगे तो ये, शिफ्ट एन करोगे, शिफ्ट एन से क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करोगे मेन कमांड के अंदर। यही चीज यहाँ पे क्या कर दो, केवल हाइपन, उससे नेक्स्ट आपका मूव करोगे। मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो रिपीट प्रीवियस कमांड, तो ये लिखा हुआ है। शिफ्ट के साथ एन करोगे, प्रीवियस कमांड आपकी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ एन किया, शिफ्ट के साथ एन, तो देखो मैं पीछे मूव कर रहा हूँ, ऊपर आ गया सबसे ऊपर, देखो प्रीवियस मूव कर रखी, ऊपर आ गया सबसे स्टार्टिंग में। एन करोगे तो आगे मूव करोगे। तो ये चीज होती है इसमें। इसमें देखिए दो मेन कमांड है, एक तो P-info कमांड है, एक मेन कमांड है। और भी हमारे पास कमांड्स होते हैं जिससे हम हेल्प ले लेते हैं। किसी भी कमांड के आगे क्या लिख दो, जैसे मैंने कहा mkdir और यहाँ पे मैंने हाइपन हाइपन हेल्प लगा दिया, तो ये सबसे बेस्ट कमांड है आपका। हमें शॉर्ट में चीजें देखनी होती हैं तो शॉर्ट में आपको सबसे शॉर्ट दिखाएगा आपका। या एक छोटा सा कमांड और है आपका, इसको भी और भी शॉर्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने व्हाट इज लिखा है इसमें, व्हाट इज, मैंने इसमें लिखा व्हाट इज करके, इसमें बताया कि ये है क्या। तो बता रहा है mkdir क्या करता है, आपका डायरेक्टरी क्रिएट करता है। mkdir में ये वाली कमांड क्या ये करता है। तो इसके आगे शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में देखना चाहते हो
तो यहाँ पे देखिए, साथ ही साथ इसमें आपका सेक्शन भी दिखाता है आपका व्हाट इज से, ठीक है। ये व्हाट इज कमांड भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर लेते हैं। तो छोटे छोटे टर्म्स है, किस तरह से आपको हेल्प लेनी है। पी इन्फो कमांड इसमें दिखाया है, पी इन्फो क्या होता है, ठीक है। वो ये सब बता रहे हैं, यू से आप पे डाउन एरो की रिप्लेस करोगे, स्लैश करके आपने क्या कुछ सर्च किया तो आपको बस जस्ट एंटर करना है, वो आपको दिखा देगा। कोर यूटिल्स लिखा तो कोर यूटिल्स के बारे में आपको बता देगा। तो छोटे छोटे इसमें टर्म्स लिए वो आप यूज कर सकते हो। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, जस्ट हेल्प लेते कैसे ये समझाया गया बस इसमें। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम ही क्या है, जस्ट हेल्पिंग से रिलेटेड है। जो मेन टास्क है इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा अगला चैप्टर। यहाँ से मैं ये स्टार्ट करूंगा आपका कल, ठीक है ना। यहाँ से इसमें देखिए हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। सबसे पहले कि हम किसी भी पर्टिकुलर को रीडायरेक्ट कैसे करते हैं। आउटपुट को अगर आपको रीडायरेक्ट करना है कैसे करोगे, स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे विम कमांड क्या होती है, विम पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और कंसेप्ट देखो, ये चीज पहले भी था इसमें, शेल वेरिएबल। शेल के अंदर वेरिएबल कैसे डिफाइन करो, देखो यहाँ पे सब दिया गया है। दोबारा से एक बार इसमें सेट का मतलब क्या होता है, सेट कमांड क्या होती है, काउंट, ये सब देख चुके हैं, ये सारी चीज वही है। दोबारा से इसको रिपीट किया इसमें, वेरिएबल को केवल इसमें कैसे कैसे कॉल करोगे, ठीक है। पीएस की वैल्यू जैसे इसमें इन्होंने सेट की है, पीएस करके ये देखो यहाँ पे आपका क्या लिख दिया, बेस्ट, तो क्या क्या खुल के आ रहा है, यहाँ पे बेस्ट खुल के आ रहा है। दोबारा से वही कर दोगे तो फिर आपका क्या होगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी कॉल हो जाएगी। तो आप किस पर्टिकुलर वैल्यू को आप कॉल करना चाहते हो, यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, आपका वैल्यू कॉल हो जाएगा आपका। तो पीएस की वैल्यू यहाँ पे देखिए बाई डिफॉल्ट यही डिफाइंड होती है इसके अंदर, यहाँ पे ये वाली डिफाइन कर दी तो उसके बाद ये वाली डिफाइन होगी इसमें। एनवायरमेंटल वेरिएबल अगर आपको देखने हैं तो कैसे देखोगे, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है। हिस्ट फाइल का मतलब क्या होता है, हिस्ट साइज का मतलब क्या होता है, पीएस का मतलब क्या होता है। अगर आपको अपना एडिटर का चेंज करना है तो अपना एडिटर भी क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट विम खुलेगा हमेशा, तो आप इसकी वैल्यू को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हम यूज करके इसमें देख लेंगे। पाथ की वैल्यू क्या होता है, अगर कोई वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो पाथ की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी है, एक्सपोर्ट। तो स्लैश होम, होम के अंदर यूजर, यूजर के अंदर हैजबिन, ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो गया, आपकी कॉल हो जाएगी अगर आपको डिफाइन कर। तो पाथ वेरिएबल में ये चीज आपकी एक्सपोर्ट हो जाती है। ENV करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देखो हिस्ट, कंट्रोल, लैंग्वेज, ये सारी चीजें वेरिएबल्स होते हैं प्री डिफाइंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम इसमें देखेंगे, ये होगा। तो इस चैप्टर को मैं कल स्टार्ट करूंगा। इसमें हम क्या सीखेंगे, क्रिएट करना, व्यू करना, एडिट करना किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल को। इसमें विम एडिटर का यूज होगा, स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है, ये कंसेप्ट इसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट आपका? नो सर। ठीक है। तो कल मैं जो स्टार्ट करूंगा वो इसके आगे स्टार्ट करूंगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग कर लोगे। कल कोई डाउट होगा तो आप जितना मैंने पीछे जो किया है उसको एक बार आप देख लेना अपना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर हम, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। और बताओ कि आपकी इंस्टॉलेशन हो गई आपकी? यस सर, मेरी इंस्टॉलेशन हो गई। अच्छा, चलो मैं रिकॉर्डिंग एक बार पॉज करता हूँ, उसके बाद एक दो चीज़ आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। ओके सर।